वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए अब रुख करते हैं चिन्योट का, जहां पे चिन्योट के मुख्तलिफ मेडिकल स्टोरों पर प्रैक्टिस का धंधा अरूज पकड़ने लगा है। मेडिकल स्टोर MBBS डॉक्टर्स बनकर दोनों हाथों से लूटने लगे हैं, मगर इंतजामिया जो वहां की है वो खामोश तमाशाई का किरदार अदा करने में मसरूफ अमल है। जबकि चिन्योट में बिस्मिल्लाह मेडिकल स्टोर पर प्राइमरी पास सफदर और अहमद नामी सगे भाई MBBS डॉक्टर बनकर आवाम को दोनों हाथों से लूट रहे हैं। और वीडियो स्टार एशिया न्यूज ने हासिल कर लिया, जिसमें साफ साफ देखा जा सकता है कि दोनों भाई इंजेक्शन लगा रहे हैं। शहरों ने DC चिन्योट, CO हेल्थ और पंजाब हेल्थ केयर कमीशन से नोटिस लेने की अपील की है। मजीद जानते हैं मेहर अहमद सियाल से कि क्या तफसीलात हैं। जी अस्सलाम वालेकुम अहमद, बताइएगा क्या तफसीलात हैं, किस तरह ये लूटा जा रहा है सरेआम आवाम को। जी बिल्कुल, ये जो महकमा हेल्थ के नाज तले ये जो काला धंधा किया जा रहा है बिस्मिल्लाह मेडिकल स्टोर पर, जो दो सगे भाई हैं वो आप वीडियो में देख सकते हैं कि वो किस तरह लोगों को इंजेक्शन लगा रहे हैं, जिनके पास ना तो कोई डिग्री है और ना ही कुछ, और उन्होंने इस धंधे को जो मकरूह धंधा है दोनों हाथों से लूट रहे हैं। ठीक है। अच्छा अहमद, चिन्योट में इस तरह के कितने मेडिकल स्टोर्स हैं जो कि वहां पे बगैर किसी जो कि सर्टिफिकेट्स के, बगैर किसी डिग्री के, इस तरह के लोग जो सिर्फ प्रैक्टिस करते हैं और बाद में जी अपने आप को डॉक्टर कहलवाते हैं। चिन्योट में इस तरह के बहुत ज्यादा मेडिकल स्टोर हैं। कुछ अर्सा पहले भी एक मेडिकल स्टोर की जो वीडियो वगैरह वो लीक हुई थी, जिसमें सरेआम वो बेंच पे लिटाकर रजोया चौक पे एक मेडिकल स्टोर था, वहाँ पे सरेआम जो बेंच पे लिटाकर पेशेंट को इंजेक्शन लगा रहे थे, ब्लड प्रेशर चेक कर रहे थे और शुगर चेक करके, जो एक गैर कानूनी अमल है, वो कि नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा अहमद, इनके खिलाफ कोई एक्शन लिया गया? महकमा हेल्थ इन्होंने जो कि प्रॉपर इसको चेक एंड बैलेंस नहीं होता स्टोरों पे कि वहां पे जो मुलाजमीन काम कर रहे हैं उनके पास डिग्रीज भी कोई मौजूद है या फिर प्रैक्टिस सर्टिफिकेट वहां पे मौजूद है कि नहीं? देखिए इस तरह है कि ये लोग जो हैं ये पढ़े लिखे नहीं होते। इन्होंने जो रेंट पे ये डिग्रियां लेके वो इन्होंने चिपकाई होती हैं अपने मेडिकल स्टोरों पे, और उस रेंट वाली डिग्री पे ये जो मर्जी कर लें। और इसमें बड़ी बात ये है कि जब एक आला की तरफ से जब मंथली जाती है तो फिर वो जो पैसों वाली मंथली है वो उनका मुंह बंद कर देती है। ठीक है, तो मेडिकल स्टोर्स इनसे जो मंथलियां वसूल करते हैं उस हवाले से वहां की जो चिन्योट की जिला इंतजामिया है उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया कि आया कि मेडिकल स्टोर पे इस तरह के बगैर किसी प्रैक्टिस के लोग इंजेक्शन लगा रहे हैं, लोगों का इलाज कर रहे हैं, जो कि बहुत बड़ा खतरा है लोगों के लिए। जी बिल्कुल, इसी तरह ही है कि अभी तक मोतबर जो है जो दरखास्तें देने के बावजूद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया, ना पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की तरफ से और ना DC चिन्योट की तरफ से और ना ही CO हेल्थ की तरफ से फिलहाल कोई एक्शन भी नहीं लिया गया। ठीक है अहमद, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। चिन्योट में जो मौजूद इस तरह के मेडिकल स्टोर है जहां पे प्रैक्टिस का जो धंधा है वो अरूज में है, और मेडिकल स्टोर और वहां पे MBBS डॉक्टर बनकर दोनों हाथों से दो भाई लूटने में मसरूफी अमल है, मगर इंतजामिया वहां की खामोश तमाशाई का किरदार अदा करने में नासिर मसरूफी अमल है। और चिन्योट में जो कि इस तरह के बिस्मिल्लाह मेडिकल स्टोर पे वहां पे सरेआम देखा जा रहा है कि दोनों भाई बगैर किसी प्रैक्टिस के, बगैर किसी डिग्री के लोगों को इंजेक्शन लगा रहे हैं, लेकिन वहां की इंतजामिया इस हवाले से कोई एक्शन लेने से भी बिल्कुल कासिर है। तो जनाब आगे बढ़े, नेक्स्ट इशू पे बात करते हैं। प्रोग्राम में रुख करे विहाड़ी का, जहां पे तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल विहाड़ी जो इस वक्त मसाइल का गढ़ बन चुका है, और ना तो किसी मरीज की चेकिंग अच्छी तरीके से की जाती है और ना ही मुफ्त अद्वियात मुयस्सर हैं। अस्पताल में पर्ची माफिया भी बेलगाम हो चुका है और मोटरसाइकिल साइकिल वाले से पर्ची की मद में 20 से 25 रुपए जो वसूल किए जा रहे हैं। शहरियों ने एहतजाज करते हुए कहा कि अस्पताल में रोजाना की बुनियाद पर करप्शन हो रही है, मगर वहां के जो डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी हैं और वज़ीर आला पंजाब से उन्होंने मुतालबा किया है कि इस मामले पर फौरी नोटिस लिया जाए, और इस तरह के जो वहां पे मुफ्त अद्वियात भी मुयस्सर नहीं है और जो मरीजों की चेकिंग भी अच्छे तरीके से नहीं की जाती। और इस वक्त जो वहां के तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल विहाड़ी है वहां पे मरीजों को आए रोज कोई ना कोई नए मसाइल का सामना करना पड़ता है। अस्पताल में जो पर्ची माफिया वो भी बेलगाम है, उसी के साथ साथ जो मोटरसाइकिल वाले हैं वो भी सर फहरिस्त हैं, किसी से पीछे नहीं है। वो भी पर्ची की मद में 20 से 25 रुपए वसूल किए जा रहे हैं। और जबकि शहरियों ने एहतजाज करते हुए कहा है कि अस्पताल में रोजाना की बुनियाद पर करप्शन हो रही है, जबकि शहरियों के इस बार बार शिकायत करने के बावजूद भी वहां की इंतजामिया, अस्पताल की, वहां के जो जिले इंतजामिया है वो सब इस वक्त बिल्कुल खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रहे हैं। किसी ने इसके खिलाफ एक्शन लेने की अभी तक कोशिश नहीं की।
और बिलाखर शहरियों ने एहतजाज करते हुए डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि विहाड़ी में इस जो अस्पताल के इंतजामिया के हवाले से एक्शन लिया जाए, वहां के जो सहूलियात हैं, वहां के जो मसाइल हैं, दरीना मसाइल, उनको हल किया जाए और वहां पे जो छोटे छोटे जो के वहां पे धंधे को अरूज पे हैं, वहां पे जो लोगों ने पर्ची के मद में करप्शन कर रहे हैं, बहुत से अद्वियात भी वहां पे मुयसर नहीं है, तो दीगर बुनियादी सहूलियात जिनका जरूरत मरीजों को होती है वो भी वहां पे इस वक्त फुकदान है उस चीज का। तो जनाब इसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। तो नाज़रीन आगे बढ़े प्रोग्राम में नेक्स्ट इश्यूज पे बात करें, रुख करते हैं कश्मीर का, जहां पे कश्मीर और गिरदोनवा में डकैती की वारदातों का सिलसिला थम नहीं सका, जबकि बख्शापुर करीब अंडस हाईवे रोड पर दिन दहाड़े डकैती की वारदात हुई है और जो कि डाकू हैं वो शहरियों से नकदी और मोबाइल फोन छीन कर फरार हो गए हैं, जबकि डाकुओं ने मुसाफिर गाड़ियों पर फायरिंग भी की और फायरिंग से मुसाफिर तो महफूज रहे मगर गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। कश्मीर जिला भर में जो बढ़ती ही बदअमनी पर एसएसपी कश्मीर की खामोशी है वो जो शहरियों के लिए खौफ का बायस बन गई है, जबकि शहरियों का कहना है कि शाम होते ही दुकानें बंद करके घरों तक महदूद हो गए हैं। पुलिस डाकुओं के आगे बेबस दिखाई दे रही है। मुतासर शहरों ने आईजी सिंध से नाअहल पुलिस अमले के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई करके तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का भी मुतालबा किया है। तो जनाब महकमा पुलिस जो कि अवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने के बड़े बड़े दावे करती हैं, वही अवाम उनकी मौजूदगी में अब इस वक्त अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। तो मज़ीद तफसीलात जानते हैं कि इस इलाके में आए रोज जो वारदातें क्यों बढ़ रही हैं। तो हमारे साथ नुमाइंदा मौजूद हैं इस वक्त जो कि इमानत अली, उनसे जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम इमानत अली, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? वालेकुम सलाम। जी बिल्कुल, 3 रोज कबल शहर कश्मीर शहर के बीच में भगत राय मेडिकल वाले से 3 डाकू आते हैं शहर के बीचों बीच रश में, फिर वहां से तकरीबन 10 से 15 मिनट मुदामत करते हैं, फिर जो है वहां से लड़ाई करके निकल जाते हैं। सामने पुलिस की जो है नफरी थी वो भी खड़ी है। यहाँ से 300 मीटर के फासले पर जो है पुलिस मौजूद थी, सराफा बाजार में भी और उसके अलावा मुस्लिम बाजार में भी। इस बीच जो आते हैं डकैत वो वहां पर ये सारा वारदात जो है रुनुमा करते हैं, फिर तकरीबन 50 से 60 हजार पैसे छीने जाते हैं, फिर उसके बाद जो है फिर निकल जाते हैं। पुलिस इस हवाले से 3 रोज कबल की ये बात है, तो कोई भी उनको मालूम नहीं होता कि वहां पर क्या हुआ। अच्छा इमानत अली, ये बताएं कि आखिर वहां की कश्मीर की जो पुलिस है वो इतनी बेबस क्यों दिखाई दे रही है इन चोरी डकैती की वारदातों को रोकने में, क्या वजह है इसकी? जी बिल्कुल, वहां पर मैं मौजूद था जब मेरी वहां पर उस लोगों से बात हुई तो उनका यही दो टोक मौक़िफ़ था कि यहाँ पर जो पुलिस है वो सरेआम जो है वो डकैतों के साथ मिली हुई है, वो पक्के के डकैत है, कोई कच्चे के डकैत नहीं है। ठीक है, तो इमानत अली क्या वहाँ पे डेली बेसिस पे कोई गश्त नहीं किया जाता? वहाँ पे कोई हिसास जो इलाके हैं, जो रोड्स हैं, वहाँ पे कोई नाकाबंदी नहीं की जाती? जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर सराउंडिंग जो है वो चौकियां मौजूद हैं, यहाँ पर रेंजर्स चौकी मौजूद है। उसके अलावा ये सराउंडिंग ये तकरीबन मैं आपको 600-700 मीटर के डिस्टेंस बता रहा हूँ। तो इस हवाले से सराउंडिंग जो है वहाँ पर चौकियां मौजूद है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। अभी भी मैं आपको इस वक्त मजीद बताता चलूँ कि कल जो है एक नसरानी बिरादरी का एक बंदा हुआ है, वो वहाँ पर मजदूरी के हवाले से उसको लेके गए कच्चे के डाकू। फिर वहाँ पर अभी उन्होंने फोन किया है कि 15 लाख रुपए दो, फिर आपका जो है वो बंदा छोड़ेंगे। इस हवाले से जो है पुलिस जो है वो मुकम्मल तौर पर नाकाम है, नाकाम दिखाई दे रही है। और जो यहाँ पर जो इलाका मकीन है, उनका ये कहना है कि यहाँ पर पुलिस जो है वो सरेआम मुलव्विस है इस सारे वारदातों में। जी, तो इमानत अली, कश्मीर की इंतजामिया क्यों खामोश बैठी है? आखिर अगर आए रोज इस तरह की वारदातें बढ़ रही हैं, महकमा पुलिस के मुलाजिमीन कुछ नहीं कर रहे, अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं कर रहे, उनको रोकने के लिए वो बिल्कुल नाकाम दिखाई दे रहे हैं, तो फिर आखिर इसका हल क्या है? वहां पे इस तरह की डकैती की वारदातें किस तरह रोकी जा सकेंगी? जी मैं आपको बताता चलूं कि अपना इंतजाम के हवाले से तो 25 करोड़ रुपए अपने इस डिस्ट्रिक्ट में ऑपरेशन के मद में उनको मिले हैं। वो सारा निजाम भी उनके सामने रखा गया, आलात भी मौजूद हैं उनके पास, लेकिन ऑपरेशन के मद में ये सारे पैसे हड़प हो चुके हैं, कोई भी कार्रवाई नहीं हो सकी है। वजह ये तो कोई ऑपरेशन भी नहीं किया गया? ऑपरेशन तो कागजों में तो अब बता रहे हैं कि कागजों में बिल्कुल हो रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली जो है वो कुछ नहीं हो रहा। वहां पर जाते हैं एसएसपी साहब और अपने रेंजर्स के जवान वहां नीचे बैठकर अपने तस्वीरें फोटो सेशन बनवाते हैं। उसके बाद जो है वो कहते हैं कि हमने ये ऑपरेशन किया, लेकिन कोई डकैत नहीं मरता, कोई वहां पर ऐसी कार्रवाई नहीं होती। ज्यादा से ज्यादा वहां पर ये करते हैं कि
जाके उनके लोगों घरों को जलाते हैं, फिर वहां से वापस होते हैं। जी ठीक है, तो इतनी संगीन वहां पे वारदातें हो रही हैं, लेकिन इनके खिलाफ जबकि शहरियों ने एहतजाज भी किया है और कि कानूनी कार्रवाई करके तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए, तो उनको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए वहां के ज़िले इंतजामिया, जो दीगर सियासी जो लोग हैं, MNA MPA, उन्होंने भी कोई इसमें उनकी मदद करने से कासिर है बिल्कुल। जी, MNA और MPA की बात करें तो यहाँ पर गुज़िश्ता 20 साल से अपना हुकूमत में यहाँ पर हैं। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के पैनल से सरदार सलीम जान खान मज़ारी हैं, उनके ही लोग जो हैं यहाँ पर हमेशा जीते आ रहे हैं। और लगता ऐसे है कि वो फ्रंट पेज पर नहीं है कि अपने लोगों को, अपने अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। अगर वो ऐसा कोई इक़दाम उठाते हैं तो ये डकैत अंगलियों पे गिनने के लिए गिनने तक हैं। तो अगर वो कोई ऐसा सोमोटो एक्शन लेते हैं, अगर SSP चेंज करते हैं या कोई ऑपरेशन के हवाले से कोई बड़ा बैठक लगाते हैं, तो फिर हो सकता है ये जो है माहौल जो है थम जाए। लेकिन मैं आपको ये बताता चलूं कि गुज़िश्ता 2 साल से ये माहौल बढ़ता अब जो है हमारे इस इलाके में, हम डिस्ट्रिक्ट में, हमारे बच्चे महफूज नहीं है, हमारे लोग महफूज नहीं है, कारोबार महफूज नहीं है। हम जब यहाँ से बाहर निकलते हैं किसी काम से, फिर वहां पर भी हम इतने डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं कि 2 सालों के दौरान हम अपना कोई कारोबार नहीं कर सकते, शहर में भी नहीं निकल सकते कि आराम से कोई बंदा निकल के अपना काम कर सके। जी इमानत अली, वहाँ की अवाम इतनी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है, आपने महकमा पुलिस के किसी अफसर से, मुलाजमीन से मौक़िफ़ लेने की कोशिश की, आखिर वो क्या दावे करती हैं, जिम्मेदारी लेते हैं इन वारदातों की? जी बिल्कुल, हमने कोशिश की है SHO कश्मीर के साथ बात करने की। वो थाने पे जब से यहाँ पर तैनात हुए हैं इस वक्त तक मौजूद नहीं है। ना ही कोई वारदात होती है तो वो थाने पर बैठे नहीं होते। अगर कोई फरीक आपस में लड़ता है तो फिर भी वहाँ पर NC कटवाने के लिए भी कोई ऐसा बंदा नहीं मौजूद होता कि वहाँ पर आवाम के साथ कोई रिलीफ फराहम हो सके या उनके साथ कोई तामन हो सके। ठीक है इमानत अली, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। नाज़रीन, जो कि कश्मीर में इस वक्त जो कि चोरी डकैती की वारदातों का जो सिलसिला है वो काफी अरूज पर पहुंच चुका है, लेकिन वहां की इंतजामिया, वहां के महकमा पुलिस बिल्कुल बेबस दिखाई दे रहे हैं उन चोरों डकैतों के सामने। लेकिन वहां की शहरी हैं, उनका कहना है कि दिन दहाड़े भी हम बहुत अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार होते हैं और आए रोज हमने बहुत मुताबिक बार शिकायत भी दर्ज करवाई है, लेकिन किसी ने भी इनको कंट्रोल करने में हमारी कोई भी मदद नहीं कर रहा है। आखिरकार उन्होंने जो कि सिंध हुकूमत से अपील की है कि हमें नाअहल जो है पुलिस अमले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का उन्होंने मुतालबा किया है। तो जनाब, प्रोग्राम में आगे बढ़े, नेक्स्ट इश्यूज पे बात करते हैं कि जहानिया में जहां बल्दिया मुलाजमीन के नाअहली खुलकर सामने आ गई है। गटरों का गंदा पानी नहर दोआब में छोड़ दिया गया, यही पानी खेतों को सैराब किया जाता है, जिसकी वजह से सब्जियां भी नकारा हो जाती हैं। जबकि बल्दिया जहानिया को 2013 में नून लीग हुकूमत ने 115 टन आर में सरकारी रकबा लेकर दिया था, जहां बल्दिया ने सारे शहर का गटरों का पानी वहां सैराब करना था, लेकिन बल्दिया ने गंदे पानी को शहर से दूर सैराब करने के लिए लगाए गए पाइप तोड़कर साइड पर नहर किनारे फेंक दिए गए। और ये मामला कैसे चले, मजीद जानते हमारे साथ नुमाइंदा मौजूद है सलीम चौधरी साहब। जी सलीम, अस्सलाम वालेकुम, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी वालेकुम सलाम। सलीम, बताइएगा कि जहानिया में आखिर ये कब से सिलसिला जारी है, वहां पे गटरों का गंदा पानी जो कि वहां पे खेतों में छोड़ दिया गया है, आखिर ये क्यों कर हो रहा है? जी ये बल्दिया जहानिया की नाअहली है। ये कुछ अर्सा कबल वहां पे डेवलपमेंट का काम जारी होना था, लेकिन जो है फंड जो है रिजेक्ट होने की वजह से काम रोक दिया गया, जिसकी वजह से वहां पर जो पुरानी मशीन लगी हुई थी वो सारी टूट फूट का शिकार हो चुकी है और जंग लुदा हो चुकी है, जिसको वहाँ मौजूद मुलाजमी ने जो वो तोड़कर साइड पे फेंक दिया है, जिसकी वजह से जो वहाँ पे जो मुलाजिम तैनात है वो सुबह और शाम को काटने जो है गटरों का गंदा पानी वो नहर में डाल देते हैं, जो सब्जियों को खराब किया जाता है, जिससे सब्जियां जो है वो खराब हो जाती हैं। ठीक है, अच्छा सलीम, जैसे कि बताया जा रहा है कि बल्दिया जहानिया को 2013 में नून लीग हुकूमत की जानिब से 115 टन आर का सरकारी रकबा दिया गया था, मगर सारे शहर का जो गटरों का पानी है वहां सैराब करना था, लेकिन फिर बाद में ये निजाम क्यों रोक दिया गया है? जी ये बल्दिया जहानिया के मुलाजमीन बताने से ये इनकारी है। ये 2013 के अंदर वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ साहब ने इनको स्पेस लेके दी थी कि शहर का जो तमाम जो कूड़ा क्रिकेट है वो भी और जो गटरों का गंदा पानी वो भी वहाँ पे सैराब करना है, लेकिन ये मुलाजमीन की नाअहली है। वहाँ पे जो डिस्पोजल के ऊपर मुलाजमीन तैनात है वो सुबह के औकात में जो है गटरों का पानी नहर में छोड़ देते हैं। मुलाजमीन का ये कहना है कि हमारे पास कोई ऐसी सहूलत मुयसर नहीं है जो शहर भर का जो गटरों का गंदा पानी वहाँ पर जमा नहीं हो सकता, जिससे हमें सारा दिन वो मशीन चलाना पड़ती है, जिसकी वजह से जो
गंदा पानी है वो नहर में छोड़ दिया जाता है, और यही जो गंदा पानी है ये मुख्तलिफ चुकूक की तरफ जाता है और वहां पर सब्जियों को लगा दिया जाता है, जिससे सब्जियां भी नकारा हो जाती हैं। ठीक है सलीम, ठीक है। तो मजीद आपने महकमा बल्दिया किसी मुलाजमीन से मौक़िफ़ लेने की कोशिश की, उनका क्या कहना है, वो इस चीज की जिम्मेदारी ले रहे हैं? जी, हमने मौक़िफ़ लेने की बात किया, लेकिन मुलाजमीन मौक़िफ़ देने से साफ इनकारी हैं। ठीक है सलीम, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। नाज़रीन, जो कि जहानिया में जो कि बल्दिया मुलाजमीन है उनकी नाअहली खुलकर सामने आ चुकी है और गटरों का जो गंदा पानी है वो नहर दोआब में छोड़ दिया गया, जिसकी वजह से वहां पे जो गटरों का गंदा पानी है वो वहां के खेतों को सराब किया गया, जिससे बहुत से लोगों की फसलें तबाह हो गई और इस गंदे पानी को शहर से दूर सराब करने के लिए लगाए गए जो पाइप हैं वो तोड़कर साइड पे नहर किनारे फेंक दिए गए हैं। तो मजीद वहां की जो बल्दिया है वो भी इस चीज से इस हवाले से मौक़िफ़ देने से बिल्कुल कासिर है कि इसको बेहतर कौन करे। तो नाज़रीन, नेक्स्ट हम प्रोग्राम में नेक्स्ट पे बात करते हैं, जो कि रुख करें फैसलाबाद का, जो कि फैसलाबाद में महकमा नहार के मुलाजमीन ने सरकार की जगह पर कब्जा करके गैर कानूनी कॉलोनी की तामीर शुरू कर दी है और बड़े बड़े अफसरान ओवरसीज भी इनके सरपरस्त बन गए हैं, जबकि छोटे मुलाजमीन के क्वार्टर्स खाली कराने के लिए भी हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जबकि छोटे मुलाजमीन के क्वार्टर्स को गैर कानूनी करार देकर मुस्मार करने की धमकियां भी दी जा रही हैं। और जराये के मुताबिक छोटे मुलाजमीन ने बड़े अफसरों की बेरुखी और कब्जा के खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाज का फैसला किया है और उनका कहना है कि हम निसफ सदी से यहाँ मुकीम है, मगर चंद काली बेड़े सरकारी जमीन पर कब्जा करने की गर्ज से जुल्म कर रहे हैं और मुलाजमीन ने वज़ीर आबपाशी समेत आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। इसी पर मजीद बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे राना फैसल हमारे साथ मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम फैसल साहब, बताइएगा क्या तफसीलात हैं और कब से ये सिलसिला जारी है? जी वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया। फैसलाबाद महकमा नहार के छोटे बड़े सरकारी अफसरान सरकार को ही चूना लगाने लगे। महकमा नहार के ऑफिस के इर्द गिर्द की सरकारी जगह पर महकमे के छोटे बड़े अफसरान बदनीयत हो गए। ऑफिस के इर्द गिर्द अहाता में चीफ इंजीनियर राशिद खान, एक्सियन मुजफ्फर खान जप्पा, एक्सियन टू ऑपरेशन काशिफ, SDO हैदर अब्बास, दीगर अफसरान के आशीर्वाद से जबकि मजीद नाम सामने आते हैं एक्सियन टू ऑपरेशन की PA साजिदा नामी खातून और दीगर नामों में क्लर्क अहमद उस्मान मुर्तजा और दीगर कई मुलाजमीन ने सरकारी जगह पर कब्जा करके मोहल्ला नमा नाजायज और गैर कानूनी कमरे तामीर कर रखे हैं। ठीक है, अच्छा फैसल साहब ये बताइएगा कि जो महकमा नहार के मुलाजमीन हैं जो कि सरकार की जगह पे कब्जा करके उन्होंने एक गैर कानूनी कॉलोनी बनाई है, तो वो किस अथॉरिटी से उन्होंने बनाई और कौन लोग इनकी पुष्पनाही कर रहे हैं? ये इनके बड़े बड़े अफसरान, जिसमें महकमा नहार के चीफ इंजीनियर से लेकर बड़े बड़े अफसरान, ओवरसीयर ताहर इनके सरपरस्त बन गए हैं, जबकि अफसरों और मंजूर नजर चहीते मुलाजमीन ने महकमा नहार ऑफिस में सरकारी क्वार्टरों में रहाइश पजीर हैं। छोटे गरीब मुलाजमों के ऊपर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ने शुरू कर दिए हैं। इनकी सरकारी रहायशगाहें खाली करवाने, मुबैना पुख्ता तमीरात नाजायज और गैर कानूनी करार देकर मस्मार करने की धमकियां दी जा रही है। गरीब मुलाजमीन सरापा एहतजाज है। इनका कहना है जब इनके बड़े महकमा नहार में मुलाजम थे तब इनको सरकारी क्वार्टर अलाट किए गए थे। यहाँ आपको मजीद बताते चले, इरिगेशन डिपार्टमेंट के अहकाम ने 80 के लगभग लिस्टें जारी की हैं जो कि स्टार्टेशन ने हासिल करके आपको दी है। दूसरी जानिब मुतासरीन का कहना है कि हम तकरीबन निस्फ सदी से यहाँ मुकीम हैं, मगर महकमा नहार के बड़े अफसरान हमारे साथ जुल्म और सितम कर रहे हैं, मगर मंजूर नजर अफसरान ने गैर कानूनी और पुख्ता तमीरात करके मोहल्ला नुमा मकानात बनाकर बड़े बड़े आहनी गेट लगा रहे थे, मगर इनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा रही। सिर्फ छोटे छोटे गरीब मुलाजमीन को तंग और परेशान किया जा रहा है। हमारी जिंदगी अजीरन कर दी गई है। इस पर मुतासरा गरीब मुलाजमीन ने वजीर आला पंजाब, सूबाई वजीर आबपाशी, चीफ सेक्रेटरी पंजाब, कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद से फौरी नोटिस लेकर इंसाफ और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा किया है, वरना शहर की अहम शाहराह ब्लॉक करके पुरअमन एहतजाज किया जाएगा। ठीक है फैसल साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। नाज़रीन, जो कि फैसलाबाद में महकमा नहार के मुलाजमीन की जो कि बड़ी नाअहली और बड़ी करप्शन सामने आई है, उन्होंने छोटे मुलाजमीन के जो क्वार्टर्स हैं उनको खाली करवाने के लिए, उनको मस्मार करने के जो हथकंडे आजमाना शुरू कर दिए, उनको धमकियां लगाई जा रही हैं और उसकी जगह पे वो एक अपनी गैर कानूनी कॉलोनी तमीर करने की जो कि बहुत से इस तरह की तमीरात शुरू करना चाह रहे हैं, लेकिन वहाँ पे जो बड़े बड़े अफसरान हैं और ओवरसीज भी हैं वो इनके सरपरस्त बन चुके हैं। लेकिन जो छोटे मुलाजमीन हैं उन्होंने
मुतअद्दिद बार शिकायत भी दर्ज करवाई हैं, लेकिन महकमा इनहार के अंदर छिपी जो है वो काली बेड़े वो भी छोटे मुलाजमीन पर जो है कि तरस खाने से कासिर हैं। और इस वक्त जो है उनका कहना है कि निस्फ सदी से हम यहाँ पे मुकीम हैं, मगर चंद काली बेड़े हैं वो सरकारी जमीन पर कब्जा करने के गर्ज से जुल्म कर रही हैं। तो जनाब आज के प्रोग्राम में हमने डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट इशू से बात की, जहाँ पे बहुत से ऐसे इलाकाई इशू हैं जिनको हल करने के लिए हर इलाके की इंतजामिया को मुतहरिक होने की कोशिश है और बिल्कुल जो कि उनको इंसाफ फराहम करने की उनको जरूरत है, लेकिन वहाँ की इंतजामिया की नाअहली करप्शन की वजह से हर इलाके के इस तरह के शहरी हैं इस तरह के मसाइल से दो चार हैं। तो जनाब आज के प्रोग्राम का वक्त होता है खत्म, हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।